नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ते हैं, तो आज हरियाणा का थोड़ा बहुत मैप के बारे में एनालिसिस करेंगे 5-10-20 मिनट। हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन चेक करेंगे ताकि अपने को आगे हरियाणा जीके पढ़ने में सुलभ रहे, आसानी रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका मैप बहुत ज़रूरी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हरियाणा का मैप है। हरियाणा 1966 में बना था, आप सभी को पता है। 66 में 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे घर जेके में। G4 गुड़गांवा, ये 1966 हो गया। H4 हिसार, ये भी 1966 होगा। A4 अम्बाला, ये भी 1966 होगा। R4 रोहतक, ये भी 1966 होगा। J4 जींद, ये भी 1966 होगा। M4 महेंद्रगढ़। घर JK में। K4 करनाल, ये भी 1966 में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट क्या बने? 1966 में बने। फिर 2 डिस्ट्रिक्ट 1972 में बने थे। 7 तो तब बने और 2 1972 में। मैंने आपको पढ़ाया सोनीपत 1972 में, और एक भिवानी। कलर चेंज कर लो थोड़ा, पेन का सही रहेगा। चलो उसे दिखाई नहीं देगा, रेड ही सही है। ये 1972 में, और भिवानी भी कब बना था? 1972 में। फिर मैंने आपको बताया 73 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम था कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पे? ये अंबाला के जस्ट नीचे का है। 1973 में कुरुक्षेत्र बना। फिर 1975 में एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम है सिरसा। 1975 में। 1989 में 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे जिसको क्रिप के नाम से अपने याद रखा था। K4 कैथल 1989, R4 रेवाड़ी, Y4 यमुनानगर, P4 पानीपत 1989। अच्छा जी। उसके बाद अपन ने देखा कि 1995 में पंचकुला बना था। 1995 में पंचकुला बना था। फिर झज्जर की बात करें तो 2 डिस्ट्रिक्ट झज्जर बने थे, एक 1997 में और एक फतेहाबाद 1997 में। 2 डिस्ट्रिक्ट तब बने थे। दादरी की बात करें तो 2016 में बना था। नूह की बात करें तो 2004 बोलते हैं, कोई 5 बोलते हैं, 5 में बना था। पलवल की बात करें 2008 में, और फरीदाबाद की बात करें 1979 में बना था। तो ये हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो थोड़ा थोड़ा मैप लोकेशन में ध्यान रखो कि महेंद्रगढ़ यहाँ पे, रेवाड़ी इसके जस्ट साइड में चलता है, गुड़गांव थोड़ा ऊपर चलता है, इसके बगल में। अब देखो लोकेशन देखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये रोहतक की लोकेशन और दादरी की लोकेशन। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या अदर स्टेट से नहीं लगती। बाकी कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लो, हर डिस्ट्रिक्ट की आपको या तो अदर स्टेट से लगती मिलेगी सीमा, या फिर अपने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती मिलेगी। हिसार की देखो, इधर राजस्थान टच कर रहा है, भिवानी में इधर राजस्थान टच कर रहा है, इधर महेंद्रगढ़ नारनौल राजस्थान टच कर रहा है, इधर रेवाड़ी को टच कर रहा है, नूह पलवल फरीदाबाद सोनीपत इधर यूपी करेगा, सोनीपत पानीपत करनाल। ये कुरुक्षेत्र में इस साइड में ये पंजाब करेगा, यमुनानगर में टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश, इस साइड पंचकुला साइड ये पंजाब हो गया। मैप के अंदर या वैसे किसी की लोकेशन निकालते हैं तो अपने को याद होना चाहिए कि अपन डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे अपन डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं वो देखो। कोई भी चीज की अगर लोकेशन अपन को पता नहीं है तो अपन उसमें 2 चीज बनाते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वो बनाओ इसमें, ये ऊपर ये लाइन खींच लो, कैसे मान लो ना, इधर ऊपर साइड नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा तो इधर वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ को बोल देते हैं उत्तर, साउथ को बोल देते हैं दक्षिण, ईस्ट को बोल देते हैं पूर्व, इसको बोल देते हैं पश्चिम। पश्चिम
तो उत्तर के साइड चलेंगे तो पंचकूला होगा, अंबाला, यमुनानगर, ये इधर सी लाइन है बीच में से, ऐसे मान लो। ईस्ट की साइड बात करेंगे तो ये इस साइड में पड़ जाएंगे, ये दक्षिण साइड में पड़ जाते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अपन नारनौल, इसीलिए इसको दक्षिण हरियाणा कह देते हैं, इसको पश्चिमी हरियाणा कह देते हैं, इसको ऊपर इस साइड वाले भाग को, इस वाले भाग को उत्तरी हरियाणा कह देते हैं, इस वाले भाग को पूर्वी दक्षिणी भाग कह देते हैं, इस वाले भाग को उत्तर पश्चिमी दक्षिणी भाग कह देते हैं। तो हरियाणा की सीमा ये इस साइड है ना, जो जितनी भी है ये यूपी से लगती है, एक स्टेट तो ये हो गया, हिमाचल प्रदेश से लगती है, दूसरा स्टेट ये हो गया, तीसरा स्टेट पंजाब हो गया, चौथा स्टेट राजस्थान हो गया, पांचवा स्टेट यहीं पे पंचकुला की सीमा थोड़ी सी उत्तराखंड से लगती है, 11 किलोमीटर। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर। सबसे कम सीमा हरियाणा की उत्तराखंड के साथ लगती है, जो है 11 किलोमीटर। सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो ये राजस्थान है, इस साइड में ज्यादातर, ये इस साइड का जो एरिया है ना, ये राजस्थान में लगती है। किसमें लगती है? सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ लगती है। हरियाणा की सीमा सबसे कम की बात करें तो उत्तराखंड के साथ लगती है 11 किलोमीटर, सबसे ज्यादा की बात करें तो राजस्थान के साथ लगती है, लगभग 1262 ऐसे कुछ किलोमीटर, 1250 किलोमीटर के आसपास। तो मैंने बताया रोहतक, दादरी, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे स्टेट से या यूटी से नहीं लगती। मैंने बताया सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ लगती है, सबसे कम उत्तराखंड के साथ लगती है, ये हिमाचल प्रदेश था। ये हरियाणा के जस्ट बाद बनने वाला अगला राज्य था, और हरियाणा से पहले बनने वाला राज्य था नागालैंड था। हरियाणा से पहले बना था वो नागालैंड था, हरियाणा के बाद में बना वो हिमाचल। HSSC बहुत बार प्रश्न पूछती है। तो अपन ने जो अपन डिवीजनों की बात करें तो गुड़गांव डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन की बात करें तो मैंने आपको डिवीजन 6 बताए थे। घर का के फायदा, G4 मैंने कहा था गुरुग्राम, इसका गुड़गांव से नाम 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। H फॉर हिसार, A फॉर अंबाला बताया था, R फॉर रोहतक बताया था, K फॉर करनाल बताया था, और F फॉर फरीदाबाद बताया था। देखो जी, हिसार डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं देखने की कोशिश कर, पहले बात करते हैं अपन गुड़गांव डिवीजन की। तो गुड़गांव के अंदर ये एरिया, गुड़गांव तो खुद तो हो ही गया, इसके साथ में जो अपना रेवाड़ी पड़ता है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, 3 डिस्ट्रिक्ट ये। तो गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहते हैं ना, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये किस में पड़ते हैं? गुड़गांव डिवीजन में पड़ते हैं। इसके आगे बात करें फरीदाबाद डिवीजन की, तो ये फरीदाबाद, पलवल, मेवात या नूह बोल देते हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट किसमें पड़ते हैं? फरीदाबाद डिवीजन में पड़ते हैं। ये फरीदाबाद में पड़ गया, ये गुड़गांव में पड़ गया जी। इसके बाद अपन रोहतक की बात करते हैं, रोहतक डिवीजन की। तो रोहतक डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था आपको, सोनीपत बताया था, रोहतक बताया था, दादरी बताया था, भिवानी बताया था, दादरी बताया था, और झज्जर बताया था। जो एरिया है ये सारा रोहतक में पड़ता है जी। 5 डिस्ट्रिक्ट रोहतक में पड़े, कौन कौन से? रोहतक हो गया, इसके बगल में सोनीपत हो गया, इसके साइड में झज्जर हो गया, दादरी हो गया, भिवानी और रोहतक हो गया। हिसार की बात करते हैं, मैंने हिसार में आपको 4 बताए थे, आपको बताया था ये हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट किसमें पड़ गए? हिसार में पड़ गए। कौन कौन से पड़े? हिसार खुद हो गया, जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया और सिरसा हो गया। अंबाला की, करनाल की बात करते हैं, तो करनाल के जस्ट साइड में कौन कौन सा है? करनाल डिवीजन की बात करें तो करनाल खुद हो गया, पानीपत हो गया, और इसके अलावा कैथल हो गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ जाते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ जाते हैं। और अपन बात करें अगर अंबाला डिवीजन की, तो पंचकूला हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर, ये सारे पड़ते हैं पंचकूला डिवीजन में। तो मैंने आपको 6 डिवीजन बताई, गिन लो एक बार 6 पूरे हैं या नहीं है।
एक गुड़गांव हो गया, दूसरा फरीदाबाद हो गया, तीसरा रोहतक हो गया, चौथा हिसार हो गया, पांचवा करनाल हो गया, छठा अंबाला हो गया। इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ये भी मैंने आपको एक एक चीज बताई मैप के जरिए। एक बार फिर से देख लो इनमें कौन कौन से पड़ते हैं। गुरुग्राम में पड़ता है महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव पड़ता है तो महेंद्रगढ़ है गुड़गांव में, रेवाड़ी और गुड़गांव, गुड़गांव खुद हो गया, इसके अलावा एक रेवाड़ी पड़ता है। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद पलवल और नूह, फरीदाबाद पलवल और नूह या मेवात बोलते हैं इसे। रोहतक की बात करें, रोहतक में 5 पड़ता है, रोहतक खुद है, भिवानी, दादरी, झज्जर और सोनीपत। करनाल की बात करें, करनाल में 3 पड़ता है, करनाल खुद, कैथल और पानीपत। इसके आगे हिसार की बात करें अपन, हिसार में 4 पड़ते हैं, मैंने बताया हिसार, एक जींद, एक फतेहाबाद और एक सिरसा। अच्छा जी, अंबाला मैंने बताया आपको 4 पड़ते हैं, अंबाला खुद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। तो अपन ने देखा कि हरियाणा के जो 6 डिवीजन है, 6 डिवीजनों में कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं सारे। मैप के आधार पे मैप में थोड़ा सा अंदाज लगा लो कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव एक लाइन वाला 3 न्यूज है, फरीदाबाद जस्ट सारा 3 हुई, बुरला बच गया तो 3 से, रोहतक में 5 पड़े, रोहतक का जस्ट इस साइड वाला, ई साइड वाला, दोनों ई साइड वाला, रोहतक खुद हो गया। हिसार तो ऊपर वाले जितने भी हैं हिसार के साइड में और ऊपर वाले जितने भी सारे हिसार में पड़े हैं। करनाल में 3 याद रखो, करनाल, कैथल और पानीपत पड़े हैं। और अंबाला में ऊपर के 4 ले लो, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गई। आप सभी को पता होगा कि 2-4 चीज मैं आपको मोटी मोटी बताता हूं। इसकी बाउंड्री 5 राज्यों से लगती है। हरियाणा की बाउंड्री उत्तराखंड से सबसे कम लगती है 11 किलोमीटर, सबसे ज्यादा राजस्थान से लगती है, पंजाब हो गया तीसरा, चौथा हिमाचल हो गया और 5वां उत्तर प्रदेश होगा। जो ये आपको आप जो मैप देख पा रहे हो ना, इस मैप में जो इस साइड से ये बाउंड्री बन रही है ना, एक ये जो बाउंड्री बन रही है, ये इस साइड तो यूपी है, लेकिन जो इस बाउंड्री के सामने सामने यमुनानगर के साथ साथ में है ना, यमुना नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। जो दिल्ली में से एक यहाँ पे ओखला बैराज है, मैंने आपको बताया था पहले भी, ओखला बैराज है। जो गुड़गांव में एक नहर आती है, उसमें सिंचाई जो ओखला बैराज से निकलती है, समझे कुछ? जो ये सीमा बनाती है, ये सीमा पंचकुला के अंदर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी है करहो, जो शिवालिका पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, शिवालिका। इसका मतलब क्या हुआ, शिवालिका जो पर्वत श्रेणी है ना, वो इस साइड पड़ती है, ऊपर साइड नॉर्थ साइड में पड़ती है हरियाणा की शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला ये हरियाणा के नॉर्थ साइड कुछ हिस्सा है, पंचकुला में, कुछ अंबाला में, कुछ यमुनानगर के अंदर। कलेश्वर भी मैंने बताया था यमुनानगर में ही है। यहां से कहां से होगा कलेश्वर, जो नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुड़गांव में एक जगह है, यहाँ पे सुल्तानपुर है कहीं ना कहीं पे, 2 ही तो नेशनल पार्क है। अच्छा, इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है हरियाणा में। कौन सी? अरावली। ये इस साइड में है ना, ऐसे कुछ करके ये अरावली जाती है। क्या जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, इसका सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर। ओवरऑल अरावली की बात करेंगे तो राजस्थान में है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी है, ये इसके अरावली की सबसे ऊंची श्रृंखला। ये इस साइड सारा एरिया राजस्थान से लगता है। ये
इस साइड सारा एरिया पंजाब से लगता है, इस साइड हिमाचल प्रदेश से, इस साइड ये यूपी लग जाता है। रोहतक बिल्कुल देखो बीच में है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता था, क्या था? हार्ट ऑफ हरियाणा। इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। पढ़ा होगा ना आपने, मैंने आपको 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट जो पढ़ाए उनमें सारी चीजें ये बताई थी मैंने आपको, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। अच्छा जी। अब देखो ये मैप कैसे थोड़ा दिमाग में याद रहने के बाद में कैसे इजी बन जाता है क्वेश्चन। मैं आपको जैसे बताता हूँ कि नगर निगम बात करें अपन, नगर निगम की, नगर निगम की बात करें, नगर निगम मैंने बताया था हरियाणा के नगर निगम कितने 11 हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन मैंने आपको बताया था दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए जितने भी रूट पे पड़ते हैं सारे नगर निगम में। तो देखो यहां से चले अपन फरीदाबाद हो गया, उसके आगे गए सोनीपत आ गया, उसके आगे गए पानीपत। अगर अपन को मैप याद है तो मैंने चंडीगढ़ वाला रूट सीधा देख लेंगे। उसके बाद करनाल आएगा, फिर अंबाला आएगा, फिर यमुनानगर आएगा, फिर पंचकुला आएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये मोटे मोटे हो गए, एक ही सीरियल वाइज हो गए। साथ में गुड़गांवा हो गए इस साइड में, इसी में एक मानेसर है। तो 7 तो ये हो गए एक लाइन वाले। देखो थोड़ा समझना, 7 पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो ये 7 तो ये हो गए। ये सारे हैं कहां पे? हरियाणा में। एच फॉर हिसार हो गया। कहां पे सारे? HR में। R फॉर रोहतक हो गया। तो ऐसे अगर एक बार अपने दिमाग वैसे रटोगे ना कि भाई फरीदाबाद है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद, उसके बाद अपन रटेंगे पंचकुला, पंचकुला, फिर उसके बाद अपन रटेंगे रोहतक, रोहतक, फिर हिसार। ऐसे क्या है दिमाग में स्लिप हो जाती हैं चीजें। लेकिन अगर मैप के जरिए थोड़ा सा एक सीरियल वाइज याद रखोगे कि अपन अगर फरीदाबाद से या गुड़गांव से साइड से चलते हैं सीधा दिल्ली होते हुए यहां पहुंचना अपने पंचकुला, तो अपने मैप में दिमाग में अगर थोड़ा बहुत याद है तो जो जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं वो सारे याद हो जाते हैं। तो मैंने 11 बताया, 11 फटाफट याद हो गया आपकी। देखो बिना देखे बिना लिख देंगे अपन। तो मैप क्या बहुत मायने रखता है। तो आपने आगे आगे जैसे जैसे वीडियो पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क मैंने 2 बता दिए, कलेसर के अंदर यहाँ पे यमुनानगर में, और एक मैंने बताया यहाँ पे। नदी पढ़ेंगे तो मैप को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हरियाणा के मैप को दिन में 2 3 बार देखते रहना चाहिए। अगर हरियाणा जी की तैयारी कर रहे हो तो मैप को कम से कम दिन में 2 या 3 बार जरूर देखना चाहिए, ताकि क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन और जगह का अपन को अंदाज लग जाए। कोई भी चीज पढ़ने से पहले ज्योग्राफी किसी चीज की पढ़ते हैं तो मैप होना बहुत जरूरी है अपने को। अगर इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडिया का मैप अपने को बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए। हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हरियाणा के नदी नाले पढ़ेंगे, पहाड़ पूड़ पढ़ेंगे। अपने मैंने बताया नॉर्थ साइड में यहाँ पे शिवालिक का पढ़ते हैं, इस साइड में अपने को बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो क्या है कि मैप का बहुत ज्यादा अहम योगदान है। अगर आप ज्योग्राफी किसी चीज की पढ़ रहे हो तो उसका मैप होना बहुत जरूरी है। तो आगे आगे हमारे बहुत बहुत शानदार वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।